तो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत के ऊपर अब जो है वो इंक्वायरियों का आगाज़ हो रहा है और एक तो संगीन तरीन केस जो है वो बनने जा रहा है जो कि आर्टिकल 6 गद्दारी का है। उसमें तो मैं आता हूँ बाद में, लेकिन इससे पहले नैब ने जो है हैरानकुन तौर पे आज जो एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की जो अहलियाँ बुशरा बीबी, उनकी करीब 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 तरीन दोस्त जो है फ़राह खान साहिबा, उनके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात का जो केस है, ज़राए से ज़्यादा असासाजात का केस जो है वो उन्होंने उसकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। और उसके मुताबिक जो है गुज़िश्ता 3 साल में कोई 847 मिलियन रुपए जो है वो मिले हैं, जो बकौल नैब के उसका जवाब देना है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फ़राह खान ने। इसी दौरान फ़राह खान साहिबा जो है 9 बार अमेरिका और 6 बार यूएई भी गई हैं। इतनी रकम जो है नैब के मुताबिक वो बुशरा बीबी की जो फ्रेंड है फ़राह खान, उनके प्रोफाइल के मुताबिक नहीं, मतलब कि उनके ज़राए आमदन से जो है बढ़ के, ये वही केस है इस तरह के जो नवाज शरीफ साहब पे भी कायम हुआ था। तो पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के केस होना, लेकिन बहरहाल अब की दफ़ा इन तोपों का रुख जो है वो इमरान साहब, उनके मिलने वालों, उनकी अहलिया के मिलने वालों और उनकी काबीना की तरफ, साबका काबीना की तरफ नज़र आ रहा है। ये रकूम फ़राह खान के ज़ाती अकाउंट में डाली गई और फ़ौरन निकाली गई, ये नैब का कहना है। और मीडिया रिपोर्ट्स में फ़राह खान पर गैर कानूनी ज़राए से सासा बनाने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। उसके बाद नैब ने ये इंक्वायरी और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। मैं ये जो फ़राह साहिबा है, जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त है, इनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने खैर इस तरह के हर इल्ज़ाम की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मैंने किया वो लीगल किया है, लेकिन फ़िलहाल ये पाकिस्तान में नहीं है और गालिबन दुबई में है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सीरियस जो मामला इस वक्त हुकूमत उठाने लगी है वो आर्टिकल 6 है। और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया हुआ वैसे तो इमरान खान साहब के बयानात का, और अब वो ये कह रहे हैं कि पैमला को उन्होंने कहा है कि जो स्पीचेस किए हैं वज़रा ने और साबिक प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, वो तो खैर रोज़ ही करते हैं, तो उसकी उनको रिपोर्ट्स दी जाएँ, उनकी उसको मुसद्दिका कॉपी दी जाए उसकी ट्रांसक्रिप्ट की। तो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ अब रुख कर रहा है अपनी तोपों का। लेकिन सबसे अहम जो काम डेवलपमेंट होने जा रही है वो है आर्टिकल 6 का मुकदमा। और ये आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है, पहले तो मैं बता दूं आपको, ये सूरत में बनता है जब आप आइन से गद्दारी करें या आइन से इनहराफ करें या बज़ौर ताकत जो है आप आइन पर हमला करें। आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से दीगर गैर आइनी ज़रिए से दस्तूर की तनसीख करे, तखरीबकारी करे या उसे मुअत्तल कर दे, दस्तूर को या इल्तवा में रखे, हेल्ड इन एबेंस जिसे कहते हैं, या इकदाम करे या तनसीख करने की साजिश करे, तखरीबकारी करे या मुअत्तल या इल्तवा में रखे तो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो शख्स उसकी मावनत करेगा वो भी शरीक जुर्म होगा और संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये इमरान खान साहब ने तो कोई आइन दस्तूर नहीं तोड़ा, उन्होंने कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया, वो उन्होंने इस तरह कोई काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक काम किया जो इल्ज़ाम उन पर लग रहा है वो ये कि जब सारा ये तमाशा सियासी चल रहा था वोटिंग का, और जब स्पीकर साहब जो थे उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया, बल्कि रिजेक्ट कर दिया अदम एतमाद पे वोटिंग को, तो इसका जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जो फैसला आया और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उठा के बाहर फेंक दिया गया, इसे दस्तूर के ऊपर हमला कंसिडर किया जा रहा है कि दस्तूर की स्पिरिट को पामाल किया गया, दस्तूर की जो है रूह को जो है पामाल कर दिया गया। और इस तरह जो है आर्टिकल 6, तो अब आर्टिकल 6 जो है ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और ये वफाकी हुकूमत ही लगा सकती है, ये कोई इदारत नहीं लगा सकती, वफाकी हुकूमत लगा सकती है। और इसमें ये वफाकी हुकूमत ऑब्वियसली इनकी तोपा का रुख तो इमरान साहब की तरफ है। इसमें सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ ये रेफरेंस है। अब पंजाब में एक अजीब तमाशा लगा हुआ ऑब्वियसली, आज वो असेंबली का इजलास परवेज़ इलाही साहब ने बतौर स्पीकर जो आगे कर दिया। आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि जब गवर्नर अगर खुद नहीं हलफ दे सकता हमजा शहबाज साहब को, तो फिर उसको जो है किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं मुझे पंजाब में, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आए, क्योंकि पंजाब वो सियासत की चिड़िया है, ताकत की चिड़िया है, जिसके ऊपर कंट्रोल करके अगला इलेक्शन जीतना है। और ना इमरान खान साहब इसको अपने हाथ से जाने देना चाहते हैं, चाहे उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया इस्लामाबाद से, वो आखिरी गेंद तक यहाँ भी लड़ेंगे। और ना नून लीग देना चाहती है, और वो चाहती है इस पर जल्द जल्द कब्जा कर ले, और यहीं से फिर देखें सारी की सारी इलेक्शन की मूवमेंट चलेगी। लेकिन इसमें एक और प्रेशर भी आ रहा है अभी, और वो है जो 20 लाख लोग इमरान साहब इस्लामाबाद लेके जाएंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत मुबारक हो, एक तो आपको आप वज़ीर बन गए, अभी आपको खैर महकमा तो नहीं मिला, तो वो भी उसकी मुबारकबाद डबल दे दूंगा मैं आपको जब मिलेगा आपको। लेकिन ये आपने तो कहा था, आपके ऊपर भी मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगे थे इनकी गवर्नमेंट में, और आपने कहा था जब हम पावर में आएंगे हम इंतकाम नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब आप भी वही करने जा रहे हैं जो आर्टिकल 6 वगैरह, ये क्या चल रहा है?
मेरे भाई? अगर तो कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहा है तो वो आप बता दें, या पीटीआई वाले जो हैं वो बता दें। जहाँ तक आर्टिकल 6 का तल्लक है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वर्दी वाला आइन तोड़े तो उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कोई सिविलियन भी, गैर वर्दी वाला भी, कोई पॉलिटिशियन आइन को तोड़ता है तो यकीनन आर्टिकल 6 उस पर भी लगना चाहिए। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि नहीं लगना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो एक रोल कासिम सूरी साहब ने अदा किया वो अकेले तो थे नहीं, उनके पीछे यकीनन इमरान खान साहब थे और यकीनन इमरान खान साहब की ख्वाहिश को पूरा किया उन्होंने। अब आ जाए पंजाब असेंबली में, आप मुझे ये बता दें। नहीं, पहले मुझे बताइए कि आप सर एक मिनट पंजाब से भी बताओ, आप यू आर सीरियस अबाउट इट कि आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 का मुकदमा वफाकी हुकूमत लगाने जा रही है? कतई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये खबरें चल रही है, इसकी तरदीद नहीं की आपकी गवर्नमेंट? अगर वो बार बार जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मगर जो वो रोल अदा कर रहे हैं, अच्छा, और जिस तरह पाकिस्तानी कौम को और अदारों को जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, इस तरह तो कभी आप देखें हम लोग बात किया करते थे। इससे पहले कि आप कोट करें, हम लोग बात किया करते थे अदारों में बैठे लोगों के रोल पर, हम बात किया करते थे जो गैर आइनी इक़दामात होते थे, पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। अगर कोई गैर आइनी रोल अदा करेगा तो आइंदा भी करेंगे। मगर अदारों को तनकीद का निशाना बनाना, अदारों को ब्लेम करना, वो कभी भी ना पहले मुनासिब था, ना आज, ना आइंदा कभी होगा।